Question number 2 is an arc is in the form of a parabola with its vertical axis. The arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. How wide is it in 2 meter from the vertex of the parabola? देखो इसको ऐसे समझो, आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझो। मान लो कि हमारा गेट है वो किस शेप में है? पैराबोलिक शेप में। किस शेप में है? पैराबोलिक शेप में, ठीक है। इसके जो टॉप पॉइंट है यानी कि जो इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स ये होगा ना इसका टॉप पॉइंट, इसके हिसाब से ये ओरिजिन पर होगा वर्टेक्स, तो ये हो गया। यहां से 2 मीटर नीचे, कितने मीटर नीचे? 2 मीटर नीचे, मान लो मैं यहां हूं इस पॉइंट पर, मुझे एक रोड लगानी है। क्या लगानी है? रोड। अब मुझे ये फाइंड करना कि ये जो रोड होगी इसकी विड्थ कितनी होगी। समझ पा रहे हो इस चीज को? अब इस चीज को क्वेश्चन से रिलेट करो। कहता है एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल जो है वर्टेक्स इसका कहां पर होता है? ओरिजिन पर होगा। द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। तो देखो यहां पे मैं एक्सिस बना रहा हूं आपका, ये आपका हो गया एक्सिस। तो यहां से मैंने ये बना दिया पैराबोला। ये क्या बना दिया? पैराबोला। ये क्या हो गया? पैराबोला हो गया, ठीक है। अब आपको क्या कहा जा रहा है? आर्क इज 10 मीटर हाई। 10 मीटर हाई का मतलब आप मानते हो कि ये जो पॉइंट है यहां से जो इसकी ये हाइट होगी कितनी होगी? 10 मीटर। और यहां से भी इस पॉइंट से इसकी जो ये हाइट है वो कितनी है? 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर। ये बात समझ में आ रही है? आर्क इज 10 मीटर हाई, यानी कि ये टोटल जो हाइट है वो कितनी है? 10 मीटर है। फिर आपको ये कहा जा रहा है एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। बेस यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? 5 मीटर। अब कोई बताएगा अगर ये पूरा 5 है तो ये कितना होना चाहिए? 5/2। उसका हाफ कितना होगा? 5/2। तो इसको मैंने ले लिया 5/2 मीटर, और ये भी कितना हो गया? 5/2 मीटर। कितनी बात समझ में आ रही है? 5/2 मीटर। इसके बाद फिर आपको कहा जा रहा है हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये वर्टेक्स होता है पैराबोला का ओरिजिन पर, इससे 2 मीटर आप नीचे आ जाओ। 2 मीटर, तो मैं ये 2 मीटर नीचे आ गया। 2 मीटर नीचे के आने के बाद ये कितना विड्थ, इसकी विड्थ कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। ये तो मान लेते हैं जो इसकी विड्थ होगी टोटल, इसको मैं ले लेता हूँ b। बेस की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी? b मीटर होगी। कितनी होगी? b मीटर। अब क्या आप एग्री करते हो अगर ये पूरा b है तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा? b/2 मीटर। और यहां से लेके यहां तक भी क्या होगा? एग्जैक्ट सिमेट्री में ये b/2 मीटर ही होगा। कितना होगा? b/2 मीटर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? b/2 मीटर होगा। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हो गया कि अब मुझे ये बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इसका जो x है वो नेगेटिव x एक्सिस पर है, तो x तो हो जाएगा -5/2। y जो है वो भी नेगेटिव है, वो भी क्या हो जाएगा? -10। एग्री करते हो? एग्री करते हो, ठीक है। इसी तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसका जो x है वो पॉजिटिव पर है, तो वो तो हो जाएगा 5/2। और y क्या हो जाएगा आपका? y एक्सिस कितना हो जाएगा आपका? -10। अब मुझे बताओ ये जो पॉइंट है ये 2 मीटर नीचे इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, ये वाले पॉइंट, ये। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसका जो x पर डिस्टेंस है वो कितना है? b/2। x पर डिस्टेंस कितना है? b/2। और ओरिजिन से, हमेशा डिस्टेंस मैंने कहा ओरिजिन से देखना, ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है कितना है? वो है -2, है -2, ठीक है। ऐसे ही ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x पर डिस्टेंस कितना है? -b/2 और -2। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो हमने ये मान लिया let width of an arc b कितना मीटर लिया हमने टोटल विड्थ? b मीटर। लेट विड्थ ऑफ द आर्क b मीटर बिलो 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। बिलो 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। इतनी बात समझ में आ रही है? बिलो 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। अगेन सेम पॉइंट मैं फिर से बोलूंगा, आप जरूरी है डाउनवर्ड बनाना है, पर प्रैक्टिकली जो ज्यादा सूटेबल लग रहा है वो यही लग रहा है। समझ में भी आ रही होगी? इस तरह से केट है, इस तरह से सारी चीजें हमने केस लिया, ये ज्यादा सूटेबल आ रहा है, इन्फॉर्मेटिव। दूसरे से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब ये कौन सा पैराबोला है? डाउनवर्ड। हेयर
इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, हेयर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो पैराबोला है भाई सभी पॉइंट से पास हो रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं इट पासिस थ्रू ये ले लेते हैं -5/2 -10। बोल सकता हूं कि ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, -5/2। अब पॉइंट आप ये लो कोई भी ले सकते हो। -5/2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, -4a। y की जगह क्या आ जाएगा, -10, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करो प्लस का स्क्वायर करो तो पॉजिटिव ही आएगा, और यहाँ देखो -10 नहीं आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, 25/4 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, +40a होगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल टू हो जाएगा 25/4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो गया 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा a है वो हो गया 5/32। a मेरा कितना आ गया, 5/32 आ गया, ये 5/32। अब a अगर 5/32 आ गया, ठीक है। ऑल्सो इट पासिस थ्रू, और किससे पास हो रहा है ये, b/2, -2। अब अगर मैं इस पैराबोला को इससे पास करवाता हूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x की जगह तो क्या आ जाएगा, b/2 स्क्वायर इक्वल टू -4, a की वैल्यू आप निकाल चुके हो 5/32, और y की जगह क्या आ जाएगा, -2। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। हमें b तो निकालना है, हमें क्या निकालना है, b निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, b²/4 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 इंटू 5/32, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 4 से 4 कैंसिल। तो b² जो आ जाएगा आपका, b², 5 किसका स्क्वायर होता है, √5 का स्क्वायर होता है। भैया विड्थ तो पॉजिटिव ही होगी, उसको तो नेगेटिव प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं है। तो कैन आई से दैट जो b होगा आपका वो कितना होगा, b कितना होगा, √5 मीटर। और यही आपका क्या होगा आंसर, कि जो विड्थ ऑफ एन आर्क है 2 मीटर बिलो फ्रॉम द वर्टेक्स, वो कितना होगा, √5 मीटर। समझ में आ रही है बात, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।